हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, चाहे वो 1262 हो, चाहे वो 5512 हो या 2702 हो, किसी भी वैकेंसी को आप देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो है आपकी कट ऑफ, वो है आपकी सैलरी, वो है आपका जूनियर असिस्टेंट में काम क्या होता है, कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करनी है और बेस्ट चैनल कौन से हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि 1262 की पढ़ाई बढ़ाई सब हो चुकी है, टाइपिंग के बाद एक कट ऑफ आनी रह गई है। इसके बाद 5512 है जिसकी पढ़ाई चल रही है, जिसका एग्जाम होना है। इसके बाद 2702 वैकेंसी जो आज आई है, इसमें अभी सब कुछ होना है। ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होनी है। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम ऑफिशियल चैनल। ठीक है, यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सबसे संबंधित जो विशेष जानकारियां होती, महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जरूरी जानकारियां होती हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको समय पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ 1262 की। तो 1262 में अब रह क्या गया है, टाइपिंग के बाद की कट ऑफ। ठीक है, तो 1262 का जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, जनरल 55 से 57। ठीक है, ये 1262 में जनरल की फाइनल कट ऑफ है 55 से 57 रहने वाली है। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी की आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है फाइनल में, वो रहने वाली है 54 से 56। इसके बाद बात करें एससी की। एससी की कट ऑफ आपकी जो रह सकती है, वो रह सकती है 52 से 54 नंबर। ठीक है, इसके आसपास आपकी कट ऑफ जाएंगी। फीमेल्स की अगर भी क्वेरी है कि फीमेल्स की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपकी कट ऑफ जो है 51 से 52 के बीच फीमेल्स की कट ऑफ जो है रहने वाली है। 1262 वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जिनका भी रह गया है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसे देख रहे हैं जिनका इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा, वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बता दूंगा। अब बात करें 1262 के बाद बात करें 5512 की। तो 5512 वाली वैकेंसी में अब रिटन एग्ज़ाम होना है। रिटन एग्ज़ाम के बाद जो आपकी कट ऑफ लगेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी। ठीक है, इतने मैं बता देता हूं। तो जनरल की जो सामान्य कट ऑफ जो रहने वाली है, सामान्य की कट ऑफ इसमें रहने वाली है 42 से 45 नंबर। ठीक है, 42 से 45 नंबर लाने वाले बच्चों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा 5512 वाली वैकेंसी में। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की बात करें तो सेम रहेगा 42 टू 44 45। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका भी लगभग सेम रहता है, थोड़ी छूट इन्हें दे देते हैं अपनी तरफ से, वैकेंसी ठीक ठाक है, 41 से 44 नंबर के बीच रहेंगे। एससी की बात करें तो इनका 37 से 41। ठीक है, एससी 37 से 41 के बीच कट ऑफ रहेगी। एससी ऊपर लिख देता हूँ, 37 से 41 के बीच वाले टाइपिंग देंगे 5512 वाली वैकेंसी में। इसके बाद बात करें एसटी की, तो एसटी बुला लिए जाएंगे 33 नंबर पे जो होंगे वो बुला लिए जाएंगे। इसके बाद किसी और कैटेगरी का अगर कोई बंदा देख रहा है, पीएच का या एक्स सर्विसमैन का, तो आप विशेष रूप से मुझसे कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी 5512 की टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आज वैकेंसी आई है। आज वैकेंसी आई है उसकी पेट की कट ऑफ लगनी है 2702 वाली वैकेंसी की। सबसे पहले पेट की कट ऑफ लगनी है, तो पीटी के लिए क्या कट ऑफ लग सकती है। ठीक है, पीटी के लिए क्या कट ऑफ लग सकती है, तो अभी फॉर्म भर जाने के बाद भी ये बात मैं क्लियर बता पाऊंगा कि पीटी के लिए क्या कट ऑफ लग सकती है, कितने आवेदन हैं। अभी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि 15 नंबर से लेके 25 नंबर के बीच जो है ये पीटी की कट ऑफ लगेगी। अगर आप इस बीच में हैं, अगर आप 15 से कम भी हैं, किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं, महिला में आते हैं, पीएच में आते हैं, किसी और कैटेगरी में आते हैं, आपके 15 से कम नंबर भी हैं, आपके 5 नंबर भी हैं, तब भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं अभी कितने फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी कैटेगरी से फॉर्म कम आए तो आपकी कट ऑफ नीचे चली जाएगी, बहुत कम लगेगी। ठीक है, तो आप अगर आप 5 नंबर से ऊपर विशेष कैटेगरी में आते हैं, यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपके 12-14 नंबर है, तब भी आपको फॉर्म भर देना चाहिए। आपको डरना नहीं कि मेरा नंबर कम है, इस बार सबके नंबर कम है। आप परसेंटाइल देखिए, आपका परसेंटाइल पिछली बार वाले परसेंटाइल से अच्छा होगा, लेकिन आपके नंबर कम होंगे, आपको फॉर्म भर देना है, डरना नहीं है।
अब कट ऑफ की बात हो गई। कट ऑफ के बाद जो हम बात करेंगे, हम सैलरी को अभी छोड़ के जाते हैं, सैलरी पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आपको एग्ज़ाम दिलवा दूं मैं, ठीक है, उसके बाद सैलरी बात करेंगे। अब बात करेंगे काम क्या होता है इस पोस्ट पे। अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं, 1262, 5512 वाले आवेदन कर चुके हैं, जो 2702 वाले हैं वो आवेदन करने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए वर्क क्या रहता है, काम, वर्क, ठीक है। तो वर्क रहेगा आपका, किसी भी कार्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, कनिष्ठ सहायक हैं, आपके पास हो सकता है कोई वरिष्ठ सहायक काम कर रहा हो, ठीक है, कोई सीनियर असिस्टेंट के अंडर काम करेंगे, कोई हेड असिस्टेंट के अंडर काम करेंगे, ठीक है, या फिर अगर ऑफिस में आप अकेले हैं तब भी आप वही काम करेंगे, बस आपको सहायक ना बना के आपको वहाँ की मुख्य जिम्मेदारी के तौर पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट, ये जूनियर असिस्टेंट ही प्रमोट होकर सीनियर और हेड बन जाते हैं, उसके बाद एओ बन जाते हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे प्रमोशन होते जाते हैं। तो प्रमोशन में आपको पूरी प्रमोशन वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्क की बात कर लेते हैं। अब इनमें से आप किसी भी पद पे हैं, इनमें से किसी भी पद पे हैं, काम है कार्यालय में आने वाली फाइल्स, किसी भी स्कूल में आपकी तैनाती है, किसी ऑफिस में आपकी तैनाती है, वहाँ पर किसी चीज़ से संबंधित कागजात रखे जाते हैं। अब यहाँ पे काम आप समझ लीजिए, जो कागजात रखे जाते हैं किसी ऑफिस में, कार्यालय में, जो नए कागजात रोज आते हैं, जो वहाँ से लेटर्स बन के जाते हैं, जो वहाँ पे चिट्ठियाँ आती हैं, जो चिट्ठियाँ रिसीव होती हैं, ये सब काम कार्यालय लिपिक, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट लोग करते हैं। किसी भी काम से संबंधित कोई फाइल उस विभाग में बन रही है, वो लोग बना के अपनी कस्टडी में रखते हैं। कोई लेटर वहाँ से आ रहा है, आदान प्रदान वो लोग करते हैं। जितनी लिखा पढ़ी उस बिल्डिंग की, भवन की लिखा पढ़ी कहीं रखी जाती है तो वो भी कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक लोग होते हैं जिनके पास होती है। जितना सामान का आय व्यय होता है इस विभाग में, वो भी कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के पास लेखा जोखा होता है, ठीक है। और जितने पुराने रिकॉर्ड जमा होते हैं, जब से वो विभाग, वो दफ्तर, वो स्कूल कॉलेज बना है जहां आपकी पोस्टिंग है, तब से अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो रखे हुए हैं वो इसी जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के अंडर होते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट आपका जे पोस्ट हो गई, प्रमोट होकर सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट, ठीक है। तो आप लोग यही काम करेंगे, फाइलों का रख रखाव, पुराने रिकॉर्ड्स का रख रखाव, नई फाइलें तैयार करना, नई चिट्ठियाँ पत्रियाँ आने जाने का सारा लेखा जोखा रखना, विभाग में आने वाले हर सामान का लेखा जोखा रखना, ये सब काम होता है। अब आपकी जो 2702 वाली वैकेंसी है, ये स्कूल कॉलेजेस में सब जगह है, विभागों से इधर स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी पोस्टिंग इसमें होने वाली हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो वहाँ भी बहुत सारा लेखा जोखा होता है। अगर आपने कभी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक बाबू होते हैं जो हमारे टीसी मार्कशीट वगैरह जिनके पास रखे रहते हैं और मिल जाते हैं, तो वो भी लेखा जोखा हर एक रिकॉर्ड का रखते हैं, ठीक है। हर जो कागज स्कूल में आ रहा है, जो जा रहा है, वो सारा लेखा जोखा लिपिक लोग रखते हैं, वही काम होता है। अब हमने वर्क को डिस्कस कर लिया। वर्क के बाद क्या डिस्कस करेंगे? वर्क के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जब आप बहुत सारा परेशान हैं, कौन सी किताब लें, कौन से चैनल से पढ़ाई करें। तो इस बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसी यूट्यूब चैनल हैं जो आपको यूपी SSSC से संबंधित अच्छे कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है। मेरी राय में मैं ये बता रहा हूँ, मैं किसी का यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी राय में सिर्फ बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो इस समय विशेष रूप से कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं उसमें है RWA, ठीक है, RWA रोजगार विद अंकित चैनल है। दूसरा एक चैनल जो बहुत जूनियर स्टूडेंट पे मेहनत कर रहा है पिछले 1-2 साल से, वो है यूपी संगम, ठीक है, यूपी संगम चैनल है, यूपी संगम बाय MD क्लासेस नाम है। तीसरा जो चैनल लखनऊ का है और इन एग्जाम्स में मेहनत कर रहा है यूपी SSSC के, वो है SSG गुरुकुल, ठीक है, SSG गुरुकुल नाम है चैनल का। यहाँ से भी आप इन 3 चैनल को बता दूं, विशेष रूप से जूनियर असिस्टेंट और यूपी SSSC के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा हो सकता है आपकी जानकारी में इससे बेहतर चैनल हो। मेरी जानकारी में जो चैनल अच्छे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ नए चैनल भी उभर के आएंगे क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, तो लोग इस पर मेहनत करेंगे, दूसरी भर्तियों को छोड़ेंगे। हालांकि मोस्टली जो बड़े चैनल है वो रेलवे वगैरह की वैकेंसी में इस समय लगे हैं, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आ गई थी, अब जूनियर असिस्टेंट में आ गई हैं, अब इसमें लग जाएंगे बहुत सारे नए चैनल। तो मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। इसके अलावा बुक्स की बात करेंगे अगर, तो बुक्स की बात करें तो बुक में देखो 4 मेन बुक मैं बताऊंगा, 4 मेन बुक, ठीक है, जो मेन बुक आपको पढ़नी है। उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स की और प्रीवियस ईयर पेपर्स की कुछ बुक बताऊंगा
जितनी बुक मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा उन सबका लिंक मैं अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। डायरेक्ट आप वहां से लिंक पे क्लिक करके उन किताबों को परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट आपसे दूर है, आप जाते आते नहीं है ज़्यादा, तो वो 2-4 दिन में आपके घर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही उन बुक्स को परचेज करेंगे 4 दिन में मुश्किल से आपके घर वो आ जाएंगी। बेसिक बुक की बात करें तो आपके इसमें जो विषय आने हैं वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी आएगी, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा और कंप्यूटर के बाद यूपी जीके आएगी। ठीक है, कंप्यूटर के बाद यूपी जीके आएगी। इतने विषय आपके आने वाले हैं। हिंदी के लिए आप आदित्य पढ़ सकते हैं। ठीक है, आदित्य प्रकाशन। आप पढ़ सकते हैं लूसेंट, आप पढ़ सकते हैं पीएन पांडे, और आप एक वर्मा करके एक राइटर हैं, उनकी किताब आती है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और किताब अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, एक साइड में आपको किताब दिख जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 बुक मैंने हिंदी के लिए सजेस्ट की हैं। आपके पास इसमें से जो भी बुक है आप उसे पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप आदित्य प्रकाशन या लूसेंट लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि नीचे वाली दोनों किताबें थोड़ा विस्तृत हैं और इतना जूनियर स्टैंड में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर पहले से इसमें से कोई है तो आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो आप लूसेंट या आदित्य प्रकाशन की बुक लेके तैयारी कर सकते हैं। अब हिंदी के बाद आता है जीएस के लिए। ठीक है, हालांकि जीएस के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं। हर एक चैनल, यूट्यूब चैनल ने अपनी किताबें निकाल दी हैं और बहुत सारे पुराने राइटर्स की हैं। जीएस किसी एक किताब से पढ़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि जीएस में करीब 20 से अधिक टॉपिक शामिल हैं और उन सबकी अलग अलग किताबें आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट भर की तैयारी जहाँ से होती है, तो वो किताबें मैं आपको यहाँ सजेशन में दे रहा हूँ। और जो किताब आप बचपन से सुनते आए हैं वो है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट के अलावा एक किताब आ रही है, परमार करके एक सर हैं, उनकी किताब आ रही है, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। लूसेंट हो गई, परमार सर की जीएस हो गई। इसके अलावा एक 14,000 क्वेश्चन की, एक 14,000 वन लाइनर क्वेश्चन की एक बुक है जो आपको यहाँ साइड में दिख रही होगी। तो ये बुक भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इतनी बुक्स हो गई आपकी जीएस के लिए। अब इसके बाद जीएस की बात करें, जीएस की बात करने के बाद हम बात करेंगे अब रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग का मैं राइटर बता देता हूँ आपको। केपी सिंह की किताब है, केपी सिंह राइटर का नाम है, इन सोर्स पब्लिकेशन की है। इनकी बुक से बाहर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम नहीं जाता है, और ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में चीज़ों को टॉपिक वाइज समझाया गया है। ठीक है, एक टॉपिक पे समझाया गया, फिर उसमें एग्जाम्पल दिए गए, फिर उसके सारे तरीके समझाए गए, फिर अगले टॉपिक पे समझाया गया और फिर एक्सरसाइज दी गई। बहुत बेहतर तरीके से किताब समझाती है रीजनिंग को। नाम है केपी सिंह। ठीक है, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। इसके अलावा अब रीजनिंग के बाद बात करेंगे कंप्यूटर और यूपी जीके की। यूपी जीके के लिए आपने बहुत सारी बुक्स पहले भी पढ़ी होंगी, तो यूपी जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो परीक्षा वाणी की यूपी जीके आ गई, परीक्षा वाणी नाम याद कर लीजिए। दूसरा मैं यहाँ लिंक में एक कॉम्बो दे रहा हूँ जिसमें आपका कंप्यूटर और यूपी जीके दोनों यूथ कंपटीशन की बुक हैं। ठीक है, यूथ कंपटीशन की 2 बुक मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, कॉम्बो परचेज की जा सकती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके दोनों साथ में आ जाएंगी। यूथ कंपटीशन की बुक, वैसे आप लूसेंट की कंप्यूटर भी ले सकते हैं, किसी और प्रकाशन भी कंप्यूटर ले सकते हैं, पर यहाँ दोनों एक साथ ऑर्डर करने से आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे सैलरी की। सबसे पहले बात करते हैं आपका ग्रेड पे 2000। ठीक है, 2000 ग्रेड पे है। बेसिक की बात करें, बेसिक पे तो आपका 21,700 है, सभी पोस्ट के सामने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आपका 21,700। अब इस पे 53% ये मिलेगा आपको। इस बेसिक का 53% और जोड़ लीजिए तो हम मान लेते हैं 11,000 रुपये आपके आसपास आपका डीए। ठीक है, तो हो गए आपके 32,700 रुपये। अब डीए के बाद आपको मिलेगा एचआरए। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 3,000 के आसपास आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसी भी ज़िले में अगर आप जा रहे हैं तो 3,000 के आसपास आपका एचआरए मिल जाएगा। तो आपकी सैलरी हो गई 32,000 से ऊपर, सॉरी 35,000। आपकी सैलरी जो हो गई वो 35,000 से ऊपर हो गई एचआरए मिलने के बाद। अब आपका अलग अलग जगह पोस्टिंग है तो अलग अलग रूल होंगे, जिसमें रूल में विशेष रूप से आपको कहीं टीए मिल सकता है। ठीक है,
जो टीए होता है वो कहीं से 500-1000 रुपये किसी डिपार्टमेंट में कहीं मिल सकता है, तो वो टीए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपका कटेगा क्या, तो आपका कटेगा एनपीएस। ठीक है, एनपीएस कितना कटेगा, तो आपके बेसिक पे जो होता है, बेसिक सैलरी जो होती है, और आपका डीए जो होता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 10% आपकी सैलरी एनपीएस काट दी जाएगी। मतलब अगर 33,000 हो रहे हैं तो 33,000 का 10% आपका जो है एनपीएस काट के एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाएगा, बाकी सैलरी आपके पास रहेगी। इस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपकी जो है 31-32 हज़ार रुपये के आसपास किसी भी ज़िले में होंगे तो वहाँ आपकी स्टार्टिंग में सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग तक सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग तक जो आपका डीए है ये बढ़ के 57% तक हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग तक, तो सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगी उस समय। हो सकता है HRA में भी कोई संशोधन तब तक आ ही जाए, अभी समय है, हो सकता है 8th पे कमीशन आ जाए तो सैलरी और बढ़ जाए। ये आपकी बेसिक सैलरी वगैरह होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आप कहेंगे सैलरी बढ़ती है कि नहीं इस डिपार्टमेंट में, तो भाई बढ़ती है हर साल। पहले साल से लेके जब तक आप सर्विस करेंगे 40 साल का मैट्रिक बनाया गया है कि अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है तो 40 साल तक उसकी सैलरी हर साल कितनी बढ़ेगी, इसका मैट्रिक आप गूगल से डाउनलोड कर लो, 7th पे कमीशन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे डाउनलोड कर लोगे तो वो दिखा देगा 2000 ग्रेड पे वालों का अगले साल कितनी सैलरी हो जाती है, उसके अगले साल कितनी हो जाती है, उसके अगले साल आपका बेसिक जो बढ़ता जाएगा वो उसमें लिखा रहता है। 40 साल का लिखा मिलेगा आपको, तो आप हर साल अपनी सैलरी आने से पहले ही समझ जाएंगे इस बार कितनी आएगी। वो मैट्रिक्स आप 7th पे कमीशन का डाउनलोड करके बिल्कुल देख सकते हैं ईयर वाइज, किस साल 700 बढ़ेगी, किस साल 800 बढ़ेगी, किस साल 1000 बढ़ेगी, वो पहले से फिक्स है। अब मैं सैलरी वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस हो गई है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ये, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि समय से मेरी सभी वीडियोस आप सबको मिल सकें। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किसी वीडियोस पे सब्सक्राइबर आए हैं, व्यू आए हैं, तो लाइक आए हैं, तो मुझे लगता है इस भर्ती पर मेहनत करने की ज़रूरत है, वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर किसी भर्ती से उतना हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किस भर्ती के जो बच्चे हैं वो सपोर्ट नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो फिर भर्ती स्विच करने का मन करता है कि अब किसी और भर्ती पर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि सामने रिजल्ट दिखता रहता है तो मन लगता है मेहनत करने में किसी के लिए। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आसानी से नहीं आई हैं, कई जगह से मुझे सर्च करनी पड़ी है, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बता पाया हूँ। सभी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, सभी का लिंक्स भी दे दूंगा मैं चैनल में, आप वहाँ से बुक्स को परचेज़ भी कर सकते हैं, अपने आसपास के स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैं बताना भूल गया हूँ आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का उत्तर जरूर देता हूँ अपने चैनल पर जो भी कमेंट आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।